मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर लीडर एकेडमी अगेन आप सबको बहुत बहुत वेलकम करता है। और आज फिर हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको लेकर स्टूडेंट जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं। टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को आप हिंदी में भी प्रोटेम स्पीकर ही कह सकते हैं, या इसको समसामयिक अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। ये टर्म ऐसा है पॉलिटी में कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब अभी आप इसको समझेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे आप। बट जनरली बच्चों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के बारे में पता ही नहीं होता है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से प्रोटेम स्पीकर को समझाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। प्रोटेम स्पीकर जैसा कि टर्म ही है कि स्पीकर के आगे प्रोटेम लग गया, यानी प्रोटेम का मतलब होता है शॉर्ट टाइम स्पीकर। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। सेम है स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव को डिसॉल्व करने का पावर जो होता है वो गवर्नर साहब के साथ पास होता है। जैसे ही मान लो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, फॉर एग्जांपल 16 लोकसभा डिसॉल्व हो गई और इंडिया में नया इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो जैसे ही पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है और नया इलेक्शन अनाउंस होता है, जो लास्ट स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो स्पीकर तब तक रहते हैं जब तक कि नया हाउस बन ना जाए, यानी नए लोकसभा का गठन ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जो लास्ट स्पीकर थे लोकसभा के वो फीमेल स्पीकर थे। क्या नाम था उनका? कमेंट में आप इसका आंसर भी हम लोगों को बताएंगे। तो जो फीमेल स्पीकर थी उनका हम लोग देखते हैं कि टर्म कब तक रहा। तो इनका टर्म हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नई लोकसभा बनेगी 2020 में 17 लोकसभा जिसको हम लोग कहते हैं, तब तक तो इनका टर्म है ही। और जैसे ही लोकसभा बन गई अब इनका कार्यकाल खत्म। कौन थे स्पीकर? सुमित्रा। तो सुमित्रा महाजन को आप लोग जानते हैं कि ये स्पीकर थी किसमें? 16 लोकसभा में। और 16 लोकसभा जब तक रहा तो उसमें ये रही। और जैसे ही नई 17 लोकसभा बनी तो जब तक लोकसभा नई बनकर आ नहीं जाती है तब तक इनका टर्म है। अब जैसे नई लोकसभा बन गई इनका टर्म खत्म हो गया। अब सारे नए एमपी चुनकर आए। आप जानते हैं लोकसभा में 545 एमपी है। अब सारे नए एमपी आ गए। अब इन एमपी को ओथ कौन दिलाएगा? नए लोकसभा का स्पीकर का इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा? तो इन सब काम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे लोकसभा एमपी में से किसी एक सीनियर एमपी को प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। अब यह सीनियरिटी का मतलब उनकी एज नहीं है, या सीनियरिटी का मतलब होता है कि वो कितने बार से लोकसभा का इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट भी करेंगे। और ये एक ऐसा यूनिक एमपी है और सिंगल यूनिक एमपी जिसको ओथ भी प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। अदरवाइज 545 में से किसी को भी प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाएगा सिवाय एक प्रोटेम। तो इन 545 में एक बहुत ही यूनिक एमपी है जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रोटेम। और प्रोटेम को किसको अपॉइंट किए? जो सीनियर मोस्ट एमपी था। सीनेटी इन पॉलिटिक्स, सीनेटी इन लोकसभा एमपी कई बार से बनकर आ रहा है। जैसे आप देखो इंडिया के सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे वो इंडिया के पहले लोकसभा स्पीकर ही थे, जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। और अभी जो 2020 में नई लोकसभा बनकर आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं 17 लोकसभा, इस 17 लोकसभा में बनाए गए प्रोटेम स्पीकर थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो 6 बार से एमपी हैं और काफी ज्यादा राजनीति में इनको एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली इनको क्या किया? प्रेसिडेंट ने ओथ दिलाया। अब इनका ड्यूटी क्या है? टर्म की अगर हम लोग बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो टर्म बस इतना ही है कि वो क्या करे भाई, अपने ड्यूटीज को पूरा करके, और जैसे नया स्पीकर चुन लिया गया इनका काम खत्म हो जाता है। ऐसे भी ये प्रोटेम थे। प्रोटेम का मतलब ही होता है टेम्पोररी। तो इनका टर्म क्या है? केवल टर्म उतना ही जितने में ये अपने ड्यूटीज को पूरा कर ले। तो इनका ड्यूटीज क्या है? तो ये नए सारे एमपी, अब बच गए 544 एमपी, इन सबको ये ओथ दिलाएंगे। और ओथ दिलाने के बाद ये लोकसभा एमपी का इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। जैसे ही लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। और जैसे ही स्पीकर का चयन हो गया, प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर ये 18 लोकसभा जब नई बनकर आएगी उस समय फिर इन एमपी में से किसी सीनियर एमपी को एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप समझिए। प्रोटेम स्पीकर क्या है? टेम्पोररी स्पीकर है।
इसका अपॉइंटमेंट और ओथ कौन कंडक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एमपी, लेकिन सीनियर एमपी है, और एक अनोखा एमपी जिसका ओथ प्रेसिडेंट कंडक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, टर्म कितना है? टर्म बस उतना ही जितने में ये अपनी ड्यूटीज को पूरा कर ले। क्वालिफिकेशन क्या है? नंबर 1 एमपी होना चाहिए, और एमपी में भी सीनियर मोस्ट एमपी, यानी इनके पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव हो और कई टर्म से लोकसभा का इलेक्शन जीत कर आ रहे हो। इनके ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है? सारे नए एमपी को ओथ दिला देना और नए लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करा लेना। क्लियर? पहले कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर आप जानते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं को पहला प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था। और रिसेंट 17 लोकसभा में बने चौधरी वीरेंद्र सिंह। अब स्टेट की तरफ आए तो स्टेट में हम लोग बिहार का एग्जांपल लेते हैं। अब बिहार में अगर प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करना हो, उनको ओथ दिलाना हो, तो आप जानते हैं बिहार में क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हेड स्टेट में गवर्नर होता है, तो यह गवर्नर प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिला देगा। यहाँ भी इनका टर्म उतना ही होगा जितने में कि वो अपनी ड्यूटीज एंड फंक्शन को पूरा कर ले। ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है? तो बिहार में नई विधानसभा जो बनी उनके सारे एमएलए को ओथ दिला देना और नए लोग विधानसभा के स्पीकर को चुन लेना। बिहार में आप जानते हैं इस बार जो नए प्रोटेम स्पीकर बने उनका नाम था जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को आप जानते हैं, हम पार्टी के फाउंडर हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब क्वालिफिकेशन में आइए तो बिहार में क्वालिफिकेशन क्या? सबसे पहले उसे एमएलए होना है, और एमएलए के साथ साथ उसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना है। इन अदर वर्ड, कई बार से वो एमएलए बनकर आ रहे हो और राजनीतिक अनुभव। ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटीज तो मैंने बता दिया, सारे एमएलए को ओथ दिलाना है और नए जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका इलेक्शन कंडक्ट कराना है। बिहार में रिसेंट में कौन बने? तो जीतन राम मांझी। तो उम्मीद है कि ये सेक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और प्रोटेम स्पीकर आपका क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, मैं कल के लिए जो कल लेक्चर आने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में, आप जानते हैं राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा के एमपी 6 साल के लिए बनते हैं। बट इन सारे एमपी में से आप जानते हैं कि कम से कम कितने एमपी? तो हम लोग देखते हैं कि 1/3 एमपी हर 2 साल में क्या होंगे? इसके रिटायर होंगे और नए आएंगे। तो पहली बार जब राज्यसभा बनी 1952 में, उसके 2 साल बाद 1954 में किन राज्यसभा मेंबर को हटाया गया और उसके लिए कौन से स्कीम या कौन से तरीके या कौन से मेथड को यूज किया गया? क्वेश्चन यही है, क्योंकि आप जानते सबका टर्म 6 साल था। उन 6 साल में से सबका तो 2 ही साल पूरा हो रहा है, तो उनमें से किनको हटाया गया और कौन से मेथड को यूज किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।